भारत में उपराष्ट्रपति का पद भले ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जितना चर्चित न हो, लेकिन यह भारतीय संविधान का बेहद अहम हिस्सा है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। लेकिन जब कोई उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है या पद छोड़ देता है, तब उनका जीवन कैसे चलता है? यहीं से सवाल आता है पेंशन का। पेंशन कैसे तय होती है? इसके नियम क्या हैं? उनको रहने के लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है? तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। तब से उनका कोई बयान सामने नहीं आया। विपक्ष के नेता बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां गए हैं और क्या कर रहे हैं। मगर अब जगदीप धनखड़ की तरफ से पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया गया है। सचिवालय ने उनके आवेदन पर प्रक्रिया आगे भी बढ़ा दी है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव ने पुष्टि की है कि धनखड़ की तरफ से पेंशन के लिए आवेदन आया है। सबसे पहला सवाल है कि धनखड़ को 3 पेंशन क्यों मिलेंगी? दरअसल 80 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व विधायकों को 30% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। जगदीप धनखड़ की उम्र अभी 74 साल है। इस हिसाब से उन्हें 42,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि धनखड़ को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के तौर पर 3 पेंशन मिलेंगी। अब इसका पूरा हिसाब किताब समझ लीजिए। पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें हर महीने 2,73,000 रुपए पेंशन मिलेंगी। पूर्व सांसद के तौर पर उनकी पेंशन 31,000 रुपए महीना होगी। पूर्व विधायक के नाते 42,000 रुपए हर महीने मिलेगी। इस हिसाब से धनखड़ को हर महीने 2,73,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक जरूर बात यह है कि उन्हें पूर्व राज्यपाल के नाते कोई पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पूर्व राज्यपाल को पेंशन का प्रावधान नहीं है। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए और पेंशन मिलनी बंद हो गई। इसके बाद धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए, तब भी उन्हें विधायक के तौर पर पेंशन नहीं मिली, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी सरकारी पद पर रहते हुए पेंशन नहीं मिलती। हालांकि सरकारी पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद पेंशन दोबारा शुरू हो जाती है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय को सूचित करना होता है। उसी प्रक्रिया के तहत अब जगदीप धनखड़ ने ये सूचना आधिकारिक तौर पर भेज दी है, जिसके बाद उन्हें पेंशन मिलनी फिर से शुरू हो जाएगी। सिर्फ पेंशन ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति को और कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। पेंशन के साथ साथ कौन कौन सी सुविधा मिलती है, ये भी समझिए। बंगला, उन्हें लोटियंस दिल्ली या अन्य वीआईपी क्षेत्र में एक शानदार सरकारी आवास मिलता है। सुरक्षा, एसपीजी या सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवरेज दिया जाता है। स्टाफ, निजी सहायक, सिक्योरिटी गार्ड और घरेलू स्टाफ की सुविधा होती है। यात्रा भत्ता, सरकारी खर्चा पर हवाई यात्रा की सुविधा सीमित मात्रा में। स्वास्थ्य सुविधा, पूरे परिवार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मुफ्त इलाज। जगदीप धनखड़ ने पिछले 40 दिनों से कोई बयान नहीं दिया। स्वास्थ्य को लेकर अभी तक परिवार ने कुछ भी नहीं बताया। परिवार का कहना है कि वो इन दिनों आराम कर रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल भी है कि धनखड़ राजस्थान जाएंगे या फिर दिल्ली में ही सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएंगे 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। इससे पहले धनखड़ को नए आवास में शिफ्ट होना है। प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली में उन्हें टाइप 8 बंगला आवंटित किया गया है। अभी उन्हें जो सरकारी बंगला आवंटित हुआ है, उस बंगले में एक केंद्रीय मंत्री रहते हैं। वो इस आवास को खाली करेंगे, फिर इसे रेनोवेट किया जाएगा। इस शिफ्टिंग में 3 से 4 महीना लग सकते हैं। ऐसे में उनके लिए एक अस्थायी आवास की तलाश की जा रही है, ताकि नए उपराष्ट्रपति के आने से पहले धनखड़ को वहां शिफ्ट किया जा सके। नियमों के मुताबिक उपराष्ट्रपति को 2000 वर्ग गज तक का आवास किराए पर लेकर भी दिया जा सकता है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।